हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो कल है गोकुल अष्टमी। तो देखते हैं कि हमारे कान्हा जी के मैसेजेस हमारे लिए क्या है। जैसे महाभारत में अर्जुन को सारे सवालों के जवाब मिलते गए, कान्हा जी वही है कि जो हमारे हर एक सवालों के जवाब उनके पास है। ओके, तो देखते हैं कि जिस तरह से वो अर्जुन के रथ के सारथी बने थे, तो हमारा जो रथ है वो भी वही चला रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे मैसेजेस क्या है। आज थोड़ा टैरो से हट के हम रीडिंग करने जा रहे हैं। ये मेरे पास कुछ भगवत गीता के मैसेजेस है, कुछ ये चीट्स है। तो उसमें से हम एक एक चीट निकालते जाएंगे और जो भी मैसेजेस आएंगे तो वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ओके, तो देखते हैं। ये पूरे के पूरे आपके लिए होंगे कि आपके सेल्फ अवेयरनेस के लिए कि क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या चेंजेस आपको खुद में या फिर अपने लाइफस्टाइल में करने हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। हमारे कान्हा जी को थैंक यू बोलते हैं। राधे राधे, जय श्री श्याम। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, कान्हा जी गाइड मी कि यहाँ पे कौन से मैसेजेस है जो हमारे साथ, मेरे व्यूवर्स के साथ कनेक्टेड है। पहले ग्रीन कार्ड से लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या मैसेज निकल के आ रहा है। हर एक कलर के एक एक मैसेज लेते हैं और फिर टैरो भी करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे मैं पढ़ के सुना रही हूँ। आत्म संयमी योगी इस प्रकार स्वयं को ईश्वर से जोड़कर भौतिक मलिनता से मुक्त हो जाता है और परमात्मा के साथ निरंतर संपर्क में रहकर सर्वोच्च आनंद की स्थिति प्राप्त करता है। यह श्लोक उस आनंद को दर्शाता है जो एक योगी परमात्मा से निरंतर जुड़कर प्राप्त करता है। मन को शुद्ध कर और आत्मा पर ध्यान केंद्रित कर व्यक्ति दिव्य सुख का अनुभव करता है जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं श्रेष्ठ है। यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि भगवान से जुड़ना है, परमात्मा से जुड़ना है, तो उसके साथ खुद की आत्मा से भी जुड़ना होगा। ओके, परमात्मा से जुड़ना, मन को शुद्ध कर और आत्मा पर ध्यान केंद्रित कर। ओके, तो परमात्मा से जुड़ना, इसका मतलब यही है कि खुद के साथ जुड़ो, खुद के इनर वॉइस सुनने की कोशिश करो। ओके, भगवान के साथ जुड़ना इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दिन भर आप पोथी पाठ करते रहे, भगवान का जाप करते रहे। नहीं, हम कोई योगी नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक योगी ईश्वर से जुड़ता है उसी तरह से हमें ईश्वर से जुड़ना है। दिन भर कोई ज़रूरत नहीं है कि हम पूजा पाठ करते रहे, लेकिन जो भी हम कर रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट ये देखें कि हम किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं। हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि लोगों की हेल्प हो, ना कि मैं लोगों को दुख पहुंचाऊं, लोगों के दुख का कारण बन जाऊं। उतना भी आप ध्यान रख सकते हो। लोगों के साथ साथ खुद का भी ध्यान उतना ही रखना है कि कहीं मैं खुद को भी तो बार बार दुख नहीं पहुंचा रहा हूँ ना। खुद के साथ मैं न्याय कर रहा हूँ या नहीं, या फिर सिर्फ लोगों के लिए मैं अपने मन को मार रहा हूँ। देखो, जो अंदर से खुश नहीं होता ना इंसान, वो कभी भी किसी को कुछ भी, किसी भी प्रकार की खुशियाँ नहीं दे सकता। तो ये हमेशा पहले सोचना है। अभी रेड कलर का लिया है। सभी बाहरी सुखों के विचारों को बंद करके, दृष्टि को बहु के बीच में स्थिर करके, नासिका के अंदर आने और बाहर जाने वाली श्वास को समान करके, इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करके, मोक्ष को सर्वोच्च लक्ष्य मान के, इच्छाओं, भय और क्रोध से मुक्त होकर वह मुनि सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको खुद के साथ जोड़ना है। कैसे? तो मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो खुद की, जैसे मैंने बोला कि इनर वॉइस सुनने की कोशिश करो। अपने इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जुड़े रहे। ओके, जहाँ पे आप स्थिर रहते हो, जहाँ पे आपका खुद के ऊपर एक नियंत्रण रहता है, वहीं पे आप लाइफ में कोई भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ें करनी है जिससे कि आप खुद के साथ कनेक्ट हो सके। सिर्फ जप माला करने से, जप पाठ करने से कुछ नहीं होगा। आपको मेडिटेशन करना है। आधे
आधा घंटे के लिए सही, 10 मिनट के लिए सही, लेकिन एटलीस्ट सोते वक्त ही सही, लेकिन खुद के साथ जुड़ने की कोशिश करो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंखें बंद करके आपको शांत बैठना है। मन में अगर कोई सवाल आए, कोई कुछ भी आए ख्याल, तो उसको निकाल के बाजू में रख दो। अपने आप आपको आपके सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। ओके, तो और एक यहाँ से कार्ड लेते हैं विच इज़ ऑरेंज। हे पार्थ, जिनका चित्त मुझ में स्थिर होता है उन्हें मैं शीघ्र ही मृत्यु के समान संसार सागर से उद्धार करता हूँ। कृष्ण उन लोगों के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से शीघ्र मुक्ति का वादा करते हैं जो उनके प्रति समर्पित है। यह श्लोक सच्चे भक्तों को दी जाने वाली सुरक्षा और मुक्ति पर जोर देता है। सच्चे भक्तों को दी जाने वाली सुरक्षा और मुक्ति पर जोर देता है। तो सुरक्षा पाने के लिए जो हमारा सुरक्षा करता है, जो हमारा लाइफ गार्ड है, ओके, उसके ऊपर हमें सबसे पहले भरोसा होना बहुत ज़रूरी है कि मेरी नैया उसके हाथों में है, मेरा रथ उसके हाथों में है, तो उसको मेरी चिंता है। हम गाड़ी में, बस में, रेलवे में, जिस मोटरमैन को नहीं जानते हम रेलवे में बैठ जाते हैं, जिस पायलट को नहीं जानते उस प्लेन में बैठ जाते हैं। तो हमारे जीवन का रथ जो चला रहा है, जो भगवान चला रहा है, वो क्या नहीं जानते कि आपका सुख किस में और आपको दुख किस में है? वो क्या नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं, क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है? तो जहाँ पे आपको ये ही समझना है कि जो मेरी नैया चला रहा है, जो मेरा रथ चला रहा है, तो उसको क्या मेरी चिंता नहीं होगी, तो आप समर्पित भाव से पूजा करें। कोई भी काउंटिंग में मत करो कि 108 टाइम तक पढ़ना है यार, फिर घड़ी देख रहे हो, अरे यार 9 बज गए यार, बहुत टाइम है, ऑफिस जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जब भी आपके पास 2 मिनट शांति के मिले, 2 मिनट शांति के मिले, बैठ जाओ। 2 मिनट ही सही, भगवान को 2 मिनट ही सही दिल से याद करो। भगवान आपके हर एक पुकार पे दौड़ा चला आता है, लेकिन हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है। 2 मिनट भी अगर दिल से याद कर लेते हैं ना, तो भी चलता है। हम बैठ जाते हैं पूरे 56 भोग चढ़ाने में, ये वो सब करने में थक जाते हैं, और फिर हमें भगवान की पूजा करने के लिए ही टाइम नहीं रहता। बस प्रसाद दिखा दिया और हो गया, निकल लिया। कई घंटों तक हम मंदिर की लाइन में खड़े रहते हैं सिर्फ भगवान के दर्शन लेने के लिए, और पूरा टाइम ये जपते रहते हैं, यार ये लाइन कब आगे बढ़ेगी, यार कब आगे बढ़ेगी। वहाँ पे हमारा ध्यान ही नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ यही है कि मैं यहाँ इतना दूर तक आया हूँ तो मेरे दर्शन होने चाहिए। वो भी 2 मिनट ठीक से भी नहीं हो पाते। 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, 1 सेकंड तक आप वो भगवान के सामने रहते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस मंदिर में जाके ही पूजा करनी है। आपने दिल से उनको बुला लिया ना भगवान को, तो उस मंदिर में भी आपकी अच्छी पूजा होगी, या फिर घर पे भी वो आपको दर्शन देगी। बस समर्पित भाव होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति सभी प्राणियों में स्थित मुझको एकत्व की भावना से बचता है, वह योगी चाहे जैसे भी जीवन यापन करे, वह मुझ में स्थित रहता है। सभी प्राणियों में, सभी लोगों में आपको उसी भगवान को देखना है। ओके, यहाँ पे भगवान हमें ये कहना चाह रहे, श्री कृष्ण जी हमें ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम जो उच्च नीच देखते हैं कि ये इसकी कास्ट वो नीचे दर्जा का है, ये रिलीजन अलग है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये भगवान सब नहीं देख रहा है। भगवान आपके भाव देख रहा है कि आप किसके प्रति क्या भाव रखते हैं। किसी की ज़रूरत के वक्त आप दौड़ पाते भी हो या नहीं, तब वो आपके लिए हाजिर है, तब वो आप में ही स्थित है। आप जब ये सारी चीज़ें करते हो तो आप ही उस पर्सन के लिए भगवान बन जाते हो। बोलता है ना कि आप तो मेरे लिए भगवान हो, तो भगवान आपसे बोल रहा है कि मैं तुम्हारे रूप में ही तो स्थित हूँ। आप जब मुझे याद करते हो तो ये देखो कि मेरा कहीं ना कहीं एक अंश आप में ही है, आप में ही है। तो उसके प्रति समर्पित रहो, इस भाव के प्रति समर्पित रहो कि मुझ में ही मेरे कान्हा बसते हैं। तो जब आप ये जान जाओगे, तब
आप सबका रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देना सीख जाओगे। ओके, और एक कार्ड यहाँ से लेते हैं, जिससे संसार विचलित नहीं होता और जो संसार से विचलित नहीं होता, जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। वो बोल रहे हैं, कान्हा जी हमें बोल रहे हैं, भगवत गीता का श्लोक मैंने पढ़े नहीं ना श्लोक के नंबर्स, अध्याय 12वां श्लोक 15, जिससे संसार विचलित नहीं होता और जो संसार से विचलित नहीं होता, जो ना ही संसार को कोई तकलीफ पहुंचा रहा है, ना ही उसे कोई किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से मुक्त है, जिसको कोई भी गर्व नहीं है कि मैंने ये हासिल कर लिया, जो परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना जानता है। एक्सेप्टेंस जहाँ पे आ गया ना, वहीं पे आपकी दुनिया बदल जाती है। जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, आप में एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि अगर मेरे कान्हा जी ने, अगर मेरे भगवान ने मुझे ये दुख दिए हैं तो शायद मेरे कुछ कर्म हो गए, शायद इसमें कुछ मेरा अच्छा लिखा होगा, तभी तो ये मेरे साथ हो रहा है। तो भगवान के प्रति समर्पित होना मतलब जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना कि ठीक है, मेरी कुछ चीज़ें अभी नहीं चल रही है, लॉस हो रहा है, लेकिन उसके बाद एक नया सवेरा मेरा होने वाला है। कई सारे लोगों की कंपनियां बंद पड़ने के बाद उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और वो करोड़पति बन गए। ओके, एटलीस्ट 1 लाख तो कमा लेते हैं महीने के, जो जहाँ पे वो 10-20 हज़ार में शायद कमाने वाले थे। तब ये बुरा वक्त चल रहा था, तब ऐसे हो रहा था कि यार मैं क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ। लेकिन अगर आपको वो लात नहीं पड़ती ना भगवान से, अगर वो आपको मार नहीं पड़ती ना भगवान से, तो आप आज जहाँ पे हो वहाँ पे नहीं हो पाते। तो टेक इट एज एक लेसन कि यहाँ पे भी भगवान मेरे साथ ही है। अगर ये दुख उन्होंने मुझे दिया है तो कुछ अच्छाई के लिए ही दिया होगा। एक लास्ट कार्ड लेते हैं और टैरो से गाइडेंस देखते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 29, जो व्यक्ति मुझे यज्ञ और तपस्या का भोक्ता, सभी लोगों का महेश्वर और सभी प्राणियों का सच्चा मित्र जानता है, वह शांति प्राप्ति करता है। ओके, तो शांति प्राप्ति करने के लिए आपको सभी में, सभी लोगों में, सभी प्राणी मात्रा में आपको यही देखना है कि मैं किसी को हेल्प कर रहा हूँ, मतलब मैं भगवान की ही तपस्या कर रहा हूँ। भगवान की तपस्या करना मतलब रोज़ होम हवन करते बैठो, ये नहीं है। भगवान की तपस्या करना मतलब आप कुछ ऐसे करें जिससे कि आप इस दुनिया को, यूनिवर्स को कुछ ना कुछ दे सके, कुछ ना कुछ हेल्प कर सके, तब भी भगवान आपको छप्पर फाड़ के सक्सेस देगा। लेकिन जहाँ पे आपको ये भाव आ रहा है कि मैं लोगों को चूना लगाऊं, तो वहाँ पे भगवान आपका साथ कैसे देगा? तो ये बात को समझना है। अभी चलो टैरो से रीडिंग करते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। द टेम्परेंस। जैसे मैंने बोला ना कि कुछ चीज़ें हैं कि जो आपके लिए वर्क नहीं हो रही है। भगवान ये बोल रहा है कि यस, इस संसार को मैं चाहे कितने भी चलाऊँ, लेकिन चाबी तो तुझे ही लगानी है, तुझे ही आगे बढ़ना है। ये तेरी ज़िंदगी है, तुझे जीनी है। मैं तेरी ज़िंदगी चला नहीं सकता, मैं सिर्फ तेरे रथ का सारथी बन सकता हूँ, मैं तेरे रथ का सारथी हूँ। लेकिन जो चाबी मैंने तुझे दे के रखी है वो लगा तो सही, दरवाज़ा खोल के बाहर जाके देख तो सही कि तेरे लिए अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है या नहीं। तू तो रोते बैठ रहा है, तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि तू खुद की मदद खुद नहीं कर रहा है। ओके, दुनिया वहाँ पे बैठी है बाहर जो तुझे मदद करेगी, जो तुझे हेल्प करेगी, लेकिन तू देख ही नहीं पा रहा है उनको। अगर तू नहीं देखेगा तो तेरी मदद कैसे मैं कर सकता हूँ? भगवान खुद सामने आके नहीं आपको उठा के लेके जाएंगे, किसी ना किसी के रूप में ही वो आएंगे। तो वो रूप आपको देखने के लिए लोगों के साथ पहले कनेक्ट तो करना पड़ेगा। जो चाबी भगवान ने आपको दे रखी है वो देखनी तो पड़ेगी।
लेकिन आप वो उसे देख नहीं पा रहे हो, तो वो आपकी गलती है, आपको देखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है आप में, लेकिन एक्शंस नहीं ले रहे हो, तो एक्शंस लेने हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, ओके, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। बहुत रो लिए, बहुत लड़ लिए ज़माने से, अब टाइम है खुद के लिए खड़ा रहने का, खुद के लिए स्टैंड लेने का, खुद के लिए सोचने का। तो खुद के लिए जीना स्टार्ट कर दो, खुद के लिए सोचना स्टार्ट कर दो, और फिर देखोगे कि आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ जाओगे। सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बुढ़ापा ही आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक मैच्योरिटी होना ज़रूरी है कि मुझे मेरी नाव किस दिशा में लेके जानी है, वो भगवान आपको बता रहे हैं। वो सिर्फ देखने की, समझने की ज़रूरत है। अगर वो ही आप नहीं समझ पाओगे तो कभी भी सक्सेस की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाओगे। वो ज़िंदगी की हर एक पहलू के लिए मैं बोल रही हूँ, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, जहाँ पे आपका समर्पित भाव है कि भगवान मेरे साथ है, तो आपको डिसीजंस लेना सही हो जाता है। अपने पैर खुद ही खींच रहे हो कहीं ना कहीं, तो ये नहीं करना है। आपको क्लियरली अपने गोल के प्रति फोकस्ड रहना है कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी खुशी किस में है, और उसके अकॉर्डिंग सोचना, एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने बोला कि कम्युनिकेशन, बात करनी है किसी न किसी से, आपको हेल्प मिलेगी। सही बुरी सब जो एक्सपीरियंसेस है, सब जो चीज़ें हैं, वो आपको लेके चलनी होगी। ज़िंदगी इसी का नाम है। हम यहाँ पे अपना कर्मा काटने आए हैं। किसी की भी ज़िंदगी ऐसे बहुत सही नहीं चल रही है। जो लोग पैसे वाले हैं उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ओके। ऐसा नहीं है कि उनका सब वाव है और मेरे पास कुछ नहीं है। सबके पास कुछ ना कुछ अच्छा है ही, लेकिन वो देख पाना, उसमें बैलेंस रख पाना बहुत ज़रूरी है। दिलो दिमाग में बैलेंस रखो। जो भी आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आप हासिल करोगे। बस खुद के साथ जुड़ने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। यहीं पे अंधेरा भी है और यहीं पे सवेरा भी है। तो अंधेरे के खाई में डूबना है या फिर सवेरे का सूरज देखना है, ओके, ये आपको तय करना होगा। ज़िंदगी आपकी है, डिसीजंस आप लोगे। भगवान सिर्फ आपके रथ का सारथी है, ओके। लेकिन युद्ध आप ही को करना है, युद्ध आप ही को जीतना है। वो आपके साथ है, लेकिन सबसे पहले खुद का साथ देना सीख जाओ। जब वो आप करोगे, समर्पित भाव रखोगे भगवान के प्रति और खुद के ऊपर ढेर सारा विश्वास रखो, उसके ऊपर भी ढेर सारा विश्वास रखो, वो कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। राधे राधे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। जन्माष्टमी की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आते रहे, आपके हर सवालों के जवाब आपको मिलते रहे। आपको अगर ये रीडिंग पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया, कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।